बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। STI स्कूल टीचर इंटर्नशिप की फाइनल मेरिट लिस्ट के हवाले से बात करेंगे। कौन से कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं, कौन से सिलेक्ट हुए हैं, अगर सिलेक्ट हुए हैं तो वो क्या फाइनल उनकी मेरिट लिस्ट है। और इसके अलावा ये बात करेंगे कि बेसिकली ये बात तो बहुत की जाती है कि ये सिलेक्ट हो गए हैं, मेरिट लिस्ट लग गई है, इंटरव्यू हो गया, सारी चीज़ें, लेकिन उन कैंडिडेट्स का क्या कसूर है, उनकी क्या गलती है, क्या उनकी क्या मिस्टेक है जिनको रिजेक्ट किया है। ठीक है, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी उज़र के, बगैर किसी ऑब्जेक्शन के उनको रिजेक्ट कर दिया। बहुत से ऐसी कैंडिडेट्स हैं जिनकी कंप्लेन आ रही है कि बगैर किसी रीज़न के हमें जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया, या हमें थोड़ा सा इशू बनाकर, ठीक है, या किसी को कह रहे हैं कि यूनियन काउंसिल नंबर ठीक नहीं था, या किसी को कह रहे हैं कि आपका इरेलीवेंट सब्जेक्ट है। डेफिनेटली ये चीज़ें अगर थी तो पहले चीज़ें क्लैरिटी होनी चाहिए थी, वहां पे अप्लाई का ऑप्शन ही ना होता। ठीक है, या उनको बता देते कि आप इन सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं और दोनों की बात करेंगे, जिनको डेफिनेटली स्पेशली मैं उनकी बात करूंगा जिनको रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, उनके साथ ये ज्यादती है मेरी नज़र में। और ज्यादती में अब ये बार 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 करता हूँ कि ज्यादती उसी दिन स्टार्ट हो चुकी थी। ये उनके साथ नाइंसाफी थी कि वेबसाइट, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो देहात से, मोस्टली जो है ना वो देहात से, विलेज से बिलोंग करते हैं, कस्बे से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे इतनी इंटरनेट की सहूलत या इतनी वो मतलब कि फैसिलिटी नहीं है। और स्पेशली हमारी बहनें जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकी। ठीक है, वो इसी वजह से, क्योंकि उनके लिए मुश्किल होता है बाहर जाना, दूर जाना, जाके अप्लाई वगैरह करना, और ये चीज़ें जो ना इतनी उनके लिए ईजी नहीं थी। तो उसी दिन से ज्यादतियाँ इनके साथ नाइंसाफियाँ शुरू हो चुकी थी। लेकिन खैर, उस चीज़ को भी हमने पहले भी हाईलाइट किया, आज भी हाईलाइट करेंगे। और जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, अब उनका क्या स्टेटस है, वो कैसे पता चलेगा कि किस स्कूल में जाना है, कैसे जाके आपकी सिलेक्शन होगी, और कैसे जाके आपको ऑर्डर मिलेंगे, और जाके आप ज्वाइनिंग वगैरह करेंगे। और क्या ये जो लिस्ट लगी है, अभी लिस्ट जो शो हो रही है, क्या ये फाइनल मेरिट लिस्ट है, इस हवाले से बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लें कि जो लोग रिजेक्टेड, आपने सबसे पहले करना क्या है, इसको बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपने पोर्टल के ऊपर जाएंगे, STS की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे अपनी ईमेल एड्रेस पुट करेंगे, अपना पासवर्ड देंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद 12, ये मैं बात कर रहा हूँ कि आपने ट्रैक एप्लीकेशन के ऊपर जाना है। ठीक है, ये एक्सपायर्ड डेट को नहीं देखना, ट्रैक एप्लीकेशन पे जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड लिखा आ रहा है। ये स्टार्टिंग की बात है, ये कैंडिडेट्स की ये है, बेसिकली उसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड लिखा आ रहा है, मतलब कि तमाम लोगों का ऑलमोस्ट जो है ना उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया था। ठीक है, ये तरीका कार ही गलत था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल रहा कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। ये शॉर्ट लिस्टेड का मतलब क्या है कि हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो तरीकाकार थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। एक बजाय कि यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड या सिलेक्टेड का वर्ड होता, वो कुछ और यहाँ पे इस्तेमाल करते। ठीक है, ताकि ये क्लैरिटी, ये कन्फ्यूजन पैदा ही ना होती। तो मेरी नज़र में हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत भी हो सकता है, लेकिन यह है कि मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है। अच्छा, जैसे ही आपका ये चीज़ें हुई तो आपने अप्लाई किया, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड लिखा आ रहा है, जिन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिया, और उसके बाद आपने एक जगह पे जाके इंटरव्यू दिया, उसके बाद आपको वहाँ पे तमाम स्कूल्स में आपका वहाँ पे पहले तो उन्होंने ये गलती की है, ये ज्यादती की है आपके साथ के मतलब कि एक स्कूल में अगर 500 लोगों ने अप्लाई किया तो वहां पे 490 को निकाल दिया, 490 लोगों को कह दिया कि आप जाएं घर बैठे जाके आराम करें। क्यों क्यों उन्होंने मेहनत नहीं की, उन्होंने अप्लाई नहीं किया, उन्होंने उनकी उनकी उनका पैसा नहीं खर्च हुआ। ठीक है, उन्होंने टाइम नहीं दिया। तो क्या मतलब कि वो घर चले जाएं, ठीक है, और ऊपर के 10 लोग जो होंगे वो इंटरव्यू देंगे, ये भी ज्यादती है मेरी नजर में। ठीक है, और कुछ लोगों को बगैर किसी उजर के, बगैर किसी वजह के, कि आपका यूनियन काउंसिल नंबर नहीं है, या आपका सब्जेक्ट नहीं है, या आपका ये मसला है, या आपका वो, मतलब कि बगैर कोई वजह भी नहीं बता रहे, वो कभी कहीं घुमा रहे हैं, कभी कहीं घुमा रहे हैं, उधर चले जाएं, इधर चले जाएं, इस तरह कर कर आके उन्होंने उनका टाइम वेस्ट किया। ये भी ज्यादती है, और इसमें स्कूल अथॉरिटी को भी चाहिए कि प्रॉपर स्टूडेंट्स को, ये आप लोग एप्लीकेंट्स हैं, इनको डील किया जाए। ठीक है, अब रिजेक्ट जो लोग यहाँ पे, जिन किस लोगों का यहाँ पे रिजेक्ट लिखा आ रहा है, किस लोगों का यहाँ पे सिलेक्टेड लिखा आ रहा है। अब रिजेक्टेड का क्या मतलब है और शॉर्ट लिस्टेड का क्या मतलब है? इट मीन्स कि जिन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, इट मीन्स कि वो वहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड ही हैं, आगे वो फर्दर उनकी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं हुई। ठीक है, और उसके बाद जो लोग जहाँ पे सिलेक्ट लिखा आ रहा है या रिजेक्ट लिखा आ रहा है, तो सिलेक्टेड और रिजेक्टेड में यहाँ पे क्लियर करूंगा। जो लोग यहाँ पे, सबसे पहले रिजेक्टेड की बात कर लेते हैं, जिनका रिजेक्ट लिखा आ रहा है, तो इट मीन्स कि उनकी एप्लीकेशन जो थी, उन्होंने अप्लाई जो किया था वो इररेलेवेंट सब्जेक्ट में अप्लाई किया था, इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, जो कि ये चीजें पहले क्लियर करनी चाहिए थी। ठीक है, अब वहां पे तो शो हो नहीं रहा था, या उनके साथ वो नोट नोट वगैरह लिखते या कुछ करते। ठीक है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई जानबूझ के ये करने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब ये इररेलेवेंट उनको कह दिया कि आपका इररेलेवेंट सब्जेक्ट है। किसी लोगों को दूसरी वजह ये है कि किसी किसी को ये कह रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक थी, क्योंकि एप्लीकेशन में मिस्टेक थी तो अप्लाई तो किया है ना, सबमिट तो हुई है ना, स्कूल तो सिलेक्ट हुए हैं, सब कुछ हुआ है, तो उसमें मिस्टेक है तो उसको तो, ये तो जब टाइम शॉर्ट मिलेगा तो जल्दबाजी होगी, सब लोग जल्दी में अप्लाई करेंगे, टाइम शॉर्ट होगा। उसके अलावा जो
पोर्टल प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो मिस्टेक्स तो आएंगी ना सामने। तो ये चीजें भी इनको गौर करने की जरूरत है, तो इस वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो और तीसरी वजह ये है कि बगैर किसी वजह के वो कह रहे हैं कि आपका यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वहां पे जो स्कूल अथॉरिटी है, स्कूल जो वहां पे जो स्कूल में जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, जो ये चीजें सारी जो है वहां पे कुछ लोग कॉपरेट नहीं कर रहे, उनकी नाअहली कर ले, ठीक है, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे लोग हैं वो चक्कर लगवा रहे हैं, कभी इधर चले जाएं कभी उधर चले जाएं, तो इस वजह से भी ये चीजें हैं, ठीक है। इस वजह से भी आपका यहाँ पे रिजेक्ट लिखा आ रहा है। और इसके अलावा और एक रीजन ये भी है कि तमाम जगह पर मतलब ये है कि आपका रिजेक्ट इस वजह से लिखा आ रहा है कि आपने इंटरव्यू नहीं दिया, इस वजह से, क्योंकि एक जगह पे आपने इंटरव्यू देना था तो बाकी तमाम जगह पे सिलेक्टेड या इस तरह का कोई वर्ड यहाँ पे लिखा आ जाना था। तो ये कुछ रीजन थी, वजूहात थी, ठीक है। और अब आपने जहां जिनका सिलेक्टेड लिखा आ रहा है, ठीक है, वो क्या करेंगे, तो सिंपली अपनी सामने यहाँ पे एक्शन का वर्ड है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये टेंटेटिव मेरिट लिस्ट जो है ना, मैंने आपको बताया था कि ये लग चुकी है और यही बेसिकली फाइनल है, ठीक है। ये चीजें फाइनल है, आपने स्कूल्स को ओपन करना है और आपके सामने यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट को चेक करना है। अगर तो आपका नेम उस स्कूल के अंदर जितनी भी सीट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 सीट्स हैं, तो आप देखेंगे इन तीनों में अगर टॉप पे किसी एक में टॉप पे आ रहा है तो उस स्कूल को आप सिलेक्ट कर लेंगे, अगर सब में आ रहा है तो आप किसी उसमें से आपकी चॉइस होगी किस स्कूल को आपने सिलेक्ट करना है। और इसके अलावा ये भी चीज का ख्याल रखिएगा कि जो प्रेफरेंस वाइज होगा ना, हो सकता है वहां पे आपका थर्ड पे नेम आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिस्ट 1 को ओपन किया, आपका फर्स्ट में थर्ड में नेम आ रहा है और वहां पे सीट्स 2 हैं, और हो सकता है जो फर्स्ट वाला है उसकी प्रेफरेंस कोई और हो। इस चीज का अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है, इस चीज को नहीं भूलना। तो इस चीज को देखते हुए आपने बेसिकली वहां पे थोड़ा सा वो कर लेना है, ठीक है। क्योंकि मेरिट के हवाले से जो टॉप पे होगा उनको बेसिकली सिलेक्शन हो जाएगी, जो फिफ्थ पे लाई कर रहा है, सीट सी 2 है, उनकी प्रेफरेंस प्रेफरेंस भी वही स्कूल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला स्कूल है, उसकी प्रेफरेंस भी फर्स्ट वाले स्कूल है और सीट्स 2 है। और तो फिर आप अगर 5 पे या 4th पे लाई कर रहे हैं तो इट मीन कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। फिर आप ये देखिएगा, आपने अगर इंटरव्यू एक जगह पे दिया तो उसी को चेक नहीं करते जाना, बाकी स्कूल्स को भी आप चेक करते रहेंगे, ठीक है। ये चीजें अपने माइंड में रखिएगा। तो ये बेसिकली इसकी लिस्ट वगैरह जो है ना, तकरीबन तकरीबन ये फाइनली लिस्ट समझे, इसके अंदर कोई 19-20 हो सकता है, लेकिन ये है कि मैंने आपको कहा था कि ये चीज़ें आप देखते रहिएगा, क्योंकि तकरीबन अब 10 तो बज गए हैं और मैंने आपको कल भी कहा था कि 10 बजे मैं आपको अपडेट दूंगा। ये चीज़ें तकरीबन फाइनल है। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन से स्कूल में जाना है, कैसे जाके आपको बेसिकली आपको ऑर्डर मिलेंगे, आपको बताया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपके पोर्टल के ऊपर ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिमार्क्स वाला आ रहा है ना ऑप्शन, तो हो सकता है यहाँ पे बेसिकली कुछ चीज़ें अपडेट हो जाए। तो लेकिन इसके अलावा शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे जो सिलेक्टेड है, उसे जिनका सिलेक्टेड लिखा आ रहा है, इट मीन्स कि वो इस टाइम फाइनल है, उनमें से जो टॉप पे होंगे उन लोगों को डेफिनेटली उनकी सिलेक्शन है, जिस तरह मैंने ये पूरा सिनेरियो यहाँ पे मैंने आपको बताया, इस तरह होगा। और ये चीजें हैं, और अल्लाह ताला दोनों को कामयाब करे। और जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है डेफिनेटली उनकी उनके लिए आसानी नहीं हुई होगी, उन्होंने भी काफी कोशिश की होगी, लेकिन यह है कि जो कोशिश करके नाकाम हो जाए उसको हम हारा हुआ नहीं कहते, डेफिनेटली वो उनके लिए जिंदगी में तजर्बा है, उनकी एक्सपीरियंस है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को, हमारे जो ये ओहदेदार जो हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, स्कूल में अथॉरिटी है, सबको चाहिए कि स्टूडेंट्स के साथ कोऑपरेट करे। और डेफिनेटली जो जिनको रिजेक्ट कर दिया बगैर किसी छोटी मोटी रीजन की वजह से, और ये शुरू दिन से ये प्रॉब्लम्स थे पोर्टल के अंदर भी, वो स्टूडेंट्स को बिला वजह से चक्कर लगवा रहे हैं, कभी किधर कभी किधर, तो बजाय कि इससे तो इनको साफ बता दिया जाए कि हमने आपको सिलेक्ट नहीं करना, या कोई भी रीजन है, अगर कोई भी आपकी पॉलिसी है वो आप पहले पब्लिश करते, पहले बताते, फिर बता रहे हैं कि आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते थे, वहां पे नहीं अप्लाई कर सकते थे, ये रीजन है वो रीजन है, ये सारी नाइंसाफी है स्टूडेंट के साथ, ठीक है। तो तकरीबन ये लिस्टें हैं, और अगर किसी को कोई भी शिकायत है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई भी इशू है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप डीईओ, ठीक है, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर जो है ना आपके सिटी में होता है, उनके पास जाएं, एप्लीकेशन लिख के उनको बताएं इस तरह मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे मेरा हक दिया जाए। तो ये आपका हक है, आपको खुद निकलना पड़ेगा, ठीक है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है या ज्यादती हो रही है, एक तो अब ये है कि हम खुद निकलते नहीं है, हम चुप कर जाते हैं, ठीक है, बोलते नहीं है, अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा, अदरवाइज इसी तरह आपके साथ होता रहेगा। तो इसलिए ये चीजें कुछ आपके साथ मैंने यहाँ पे बतानी थी, तो इन चीजों को अपने माइंड में रखें, और अपना इस तरह जिनका सिलेक्टेड लिखा आ रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप इस तरह अपने स्कूल्स को चेक करके और अपना मेरिट वगैरह फाइनल आप देख सकते हैं कि टॉप पे नेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। जितनी भी सीट्स हैं, लेट्स सपोज 5 सीटें हैं, उन सबकी प्रेफरेंस 5 आपसे, आपका नंबर 6 पे है, और उन सबकी प्रेफरेंस जो है ना आपसे ऊपर वाले 5 की यही स्कूल है, तो इट मीन्स कि वहां पे फिर उनकी सिलेक्शन होगी, आपकी तो नहीं होगी। इन चीजों को अपने माइंड में रखना है। और बाकी ऐसा नहीं है कि एक लिस्ट में आप देख लेंगे बाकी नहीं देखेंगे, बाकियों को भी चेक कर लीजिए, हो जाएगा वहां पे आपका मेरिट जो होगा किसी और मतलब के ऊपर हो, ठीक है, टॉप 2 में आ रहा हो और सीटें भी 2 हो, तो प्रेफरेंस भी उसी स्कूल में 1 हो, तो इट मीन्स कि फिर आपकी सिलेक्शन
स्कूल में होगी। तो ये चीजें अपने माइंड में रखिएगा और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, कामयाब करे। तो ये चीजें मैंने आपको साथ डिस्कस करनी थी। तो ये बेसिकली इस तरह प्रेफरेंस वाइज बेसिकली आपने सिलेक्शन करनी है। ऐसा नहीं है कि उनकी प्रेफरेंस अगर कोई और स्कूल होगी तो फिर आप वहां पे लाई करेंगे। अगर आपका 5वें नंबर पे आ रहा है और उसकी प्रेफरेंस कोई और होगी तो ऊपर वाले निकल जाएंगे वहां से, वो दूसरी प्रेफरेंस को चूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको इंशाल्लाह शेयर करेंगे, और जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट होगी तो बेसिकली ये तकरीबन आप फाइनलाइज हो चुकी हैं ये चीजें, और फर्दर आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करें और जगहों पे अप्लाई करें और जगहों पे मूव करें जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई और जिनको लग चुका है तकरीबन, ये हम कह सकते हैं कि पूरी देग में से इन्होंने तो 2 चम्मच निकाले हैं चावल के, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं एग्जांपल दिया मैंने। और बाकी यह है कि जिनको रिजेक्ट कर दिया या बगैर किसी वजह के, उनके साथ ज्यादती है। जिनका अप्लाई नहीं हुआ या उनके साथ भी ज्यादती है, डेफिनेटली इनकी वेबसाइट का मसला था। और चलें वो तो अप्लाई नहीं हुआ, जिन्होंने मेहनत की है यहाँ तक पहुंचे हैं और फाइनली वो कह रहे हैं कि आपका ये नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, मैं उनके साथ हूँ, हमारी हमदर्दी है उनके साथ है। लेकिन यह है कि इस गवर्नमेंट को चाहिए कि उन लोगों के लिए भी रोजगार के मौके देने चाहिए। उन लोगों के लिए ये मतलब कि आपको पता है कि कितनी ज्यादा सीट्स थी पंजाब में। कहाँ पे पंजाब, राणा सिकंदर साहब कह रहे थे कि 30,000 35,000 एजुकेटर्स की भर्ती करने का फैसला। इट मीन कि वहां पे वैकेंसीज थी तो वो भर्ती करने का फैसला कर रहे थे ना। तो वहां पे इन लोगों को अगर ये स्कूल टीचर इंटर्नशिप के लिए भर्ती कर रहे हैं तो वहां पे इन सबको भर्ती करते, वहां पे लाई करते, वहां पे इनको थोड़ा सा रिलीफ देते। तो वो चीजें सीटें कहाँ गई? इसका मतलब वो खाली है, वहां पे वो नुकसान हो रहा है स्टूडेंट्स का, वहां पे फिर टीचर्स नहीं पढ़ा रहे। तो ये चीजें इनको होश के नाखून लेने पड़ेंगे और इनका आपका सोचना पड़ेगा इंशाल्लाह। हम आपकी आवाज बन के इस तरह बुलंद करते रहेंगे आपकी आवाज इंशाल्लाह जहां तक हो सका। और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ये चीजें जो है ना, ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।